हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका नाम है माय फर्स्ट स्टेप यानी मेरा पहला कदम। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है और हिंदी में मैं आपको स्टोरी भी आगे सुनाऊंगा। दोस्तों वीडियो को बिना भी स्किप किए ध्यान से सुनिएगा तो स्टोरी आपको समझ आ जाएंगी। और हिंदी में मैंने इसका PDF भी कन्वर्ट कर रखा है ताकि आप बाद में चाहे तो अभी पढ़ सकते हैं। और ये इंग्लिश के आपको अगर नहीं पढ़ सकते, आपको मीनिंग नहीं समझ आती, तो हिंदी मीनिंग भी मैंने कन्वर्ट कर रखी है। यहाँ से सेक्शन 1 ये स्टोरी पूरी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद आगे मैं स्टोरी आपकी स्टार्ट करूँगा हिंदी वर्जन में। अभी ये देख सकते हैं इंग्लिश में पूरी की पूरी है, मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। मैं आपको बाद में स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है सुनील गावस्कर जी पे है। वो एक क्रिकेटर थे। और जो भी इसका इंडेक्स क्वेश्चन है ये देख सकते हैं इंडेक्स क्वेश्चन है ना ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ये जब स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा इसके अंदर आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। पूरे इंडेक्स क्वेश्चन को आपको टिक आउट लगा दूंगा। ये सुनील गावस्कर जी पिक देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। सेक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। माय फर्स्ट स्टेप चैप्टर है, पहला चैप्टर। उसके बाद यहाँ से आपका स्टोरी देख सकते हैं पूरी की पूरी। यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी आपका चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि सारे के सारे इंडेक्स क्वेश्चन हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैं आपको वीडियो के बाद टिक आउट लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हिंदी वर्जन में इसका कहानी को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि इस कहानी में क्या है और क्या क्या हुआ था सुनील गावस्कर जी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि सुनील गावस्कर एक क्रिकेटर थे। उनके जब वो पैदा हो रहे थे तो क्या दुर्घटना घटी थी उनके बारे में स्टोरी है और हिंदी में मैं आपको पूरा का पूरा देख सकते हैं। पूरा हिंदी में मैंने पहले ट्रांसलेट किया, उसके बाद PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा ठीक है इस स्टोरी को समझ के आप आराम से आंसर बना के लिख सकते हैं और आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर में। ये चैप्टर का नाम है माय फर्स्ट स्टेप, ठीक है चलिए अब स्टोरी यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेखक अपने जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के बारे में बतलाते हुए अपने जीवन की बात शुरू करते हैं, ठीक है जो लेखक थे वो अपने जीवन में एक अत्यंत यानी बहुत महत्वपूर्ण जिसे बोलते हैं कि बहुत ही दिलचस्प घटना हुई थी उनके जीवन में। जब वो पैदा होने वाले थे तो वह यहाँ से बताना शुरू करते हैं या फिर बताना शुरू करते हैं ठीक है। जो उनके जीवन के समय में जो जब वो पैदा हो रहे थे जो उसके जन्म के समय पर घटी थी। जब वो पैदा हो रहे थे तब उनके जन्म पे घटी थी दुर्घटना। तो एक अस्पताल में 10 जुलाई 1949 ये 10 जुलाई 1949 को पैदा हुए थे। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है कब पैदा हुए थे को उनका जन्म हुआ था और उनके बाएं कान के निचले हिस्से के ऊपर एक छोटा सा छेद था ठीक है एक छोटा सा छेद था। यह निशान उनके अंकल नारायण माशूकर जो थे उनके कौन थे निशान कौन देखा अंकल नारायण माशूकर ने देख ली थी। और अस्पताल में अगले दिन बाहर जाने पर उन्हें बच्चे के कान के यह निशान जब गायब मिला, यानी दोबारा से वो जो अंकल उनके थे अंकल नारायण माशूकर, जब वो दोबारा से उनको बच्चे को देखने आए तो उनके कान में ये निशान नहीं था, ठीक है तो उनको स्पष्ट था कि बच्चा बदल गया है। उनको पूरा विश्वास हो गया था कि बच्चा बदल चुका है, ठीक है दूसरा बच्चा है। फिर एक जोरदार खोजबीन में मछुआरिन जो फिशर वुमन होते हैं मछुआरिन के पास अस्पताल में यह बच्चा मेज के सोते हुए पाया गया। अब उस बच्चे को तो पता नहीं है कि कि उसकी माँ कौन है। अब वो बदल चुका है, उसको तो पता नहीं है। वो आराम से मेज पे आराम से सोया हुआ पाया गया, ठीक है बिना किसी टेंशन के। जिस मछुआरिन को उसी अस्पताल में एक शिशु पैदा हुआ था, यानी उसका भी एक बच्चा मछुआरिन के उसी अस्पताल में पैदा हुआ था। बच्चे को स्नान करने के समय में ये बच्चा बदल गए थे। जो नर्स होती है वो बच्चे को जब साफ़ करने के या नहलाने के लिए स्नान करने के लिए ले जाती है तो दोनों बच्चे वहीं पे एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं ठीक है उसके बाद लेखक को लगता है कि प्रारंभ ने उसने अपनी असली पहचान बनाए रखने में मदद की। प्रबंध यानी क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो उनका बर्थ मार्क था कान के छेद के
जो था काला काला जो बर्थमार्क का धब्बा था दोस्तों, उन्हीं की वजह से दोस्तों वह बच्चा तो मिल पाया। यानी अगर बर्थमार्क नहीं होता तो सुनील गावस्कर दोस्तों आज अभी कभी क्रिकेटर बन भी पाते कि नहीं पता ये आगे दोस्तों। यदि ऐसा ना हुआ होता तो वह एक मछुआरे के रूप में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा होता। दोस्तों जैसा हमने बताया कि अगर ऐसा नहीं होता, बच्चा नहीं मिल पाता दोस्तों, वो मछुआरे की ज़िंदगी जी रहे होते, वो भी एक फ़िशरमैन आगे चल के बनते दोस्तों। उसे यह भी उसे यह भी अचरज है कि वह बच्चा शायद ही क्रिकेटर में रुचि लेता और उसकी यह लिखी हुई किताब भी पढ़ता। दोस्तों जो दूसरा बच्चा है, अगर दोस्तों वो क्रिकेटर के बनता नहीं बनता है, उसमें ये भी भरोसा नहीं है दोस्तों। और क्या पता वो सुनील गावस्कर ने जो ये कहानी लिखी है, क्या पता वो पढ़ भी पाता कि नहीं पढ़ पाता। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेखक ने उन प्रभावों के बारे में बतलाता है जिन्होंने उसे एक क्रिकेटर के रूप में बढ़ने में मदद की। अब लेखक दोस्तों ये बताता है कि जिन्होंने उन्हें क्रिकेटर बनने में दोस्तों उत्साहित किया, यानी उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। टेनिस की बॉल के एक दोस्तों जोरदार प्रहार से एक बार उनके अपनी माँ की नाक के ही समझो तोड़ डाली थी। जो बॉल उनकी माँ की नाक से तोड़ डाली थी दोस्तों, जो टेनिस बॉल होते हैं दोस्तों वो बहुत भारी हार्ड होती है दोस्तों। एक बार जो दोस्तों उन्होंने जोरदार यानी बहुत तेज़ सिक्सर मारा जो उनकी माँ के नाक पे सीधा लगी, और समझो कि उनकी जो बॉल थी उसकी माँ के नाक से उसे तोड़ डाली, यानी उनकी माँ की नाक तोड़ डाली। उसकी नाक से बुरी तरह से खून बह रहा था दोस्तों, यानी उनकी माँ के नाक से बहुत बुरी तरह से यानी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, खून बहना शुरू हो गया था। लेखक डर गया दोस्तों। अचानक से बात है दोस्तों, अगर आप बैट बॉल खेले और आपने अपनी मम्मी को मार दिया और खून बह रहा, तो मम्मी आपको लगेगा कि आपकी मम्मी आपको वापस मारेगी। तो इसलिए दोस्तों लेखक भी डर गया। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ठीक है, लेखक भी डर गई। किंतु दोस्तों लेकिन उसकी माँ ने मुंह धोया और खेल शुरू कर दिया फिर से दोस्तों। उसकी माँ ने मुंह धोया और खेल शुरू कर दिया दोबारा से, यानी उनकी माँ ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, ज़रा से भी नहीं डांटा और फिर से खेल शुरू कर दिया दोस्तों। जैसे दोस्तों कितनी अच्छी उनकी मम्मी थी, कुछ भी नहीं कहा, नाक तोड़ दी, खून बहा, ब्लीडिंग हुआ, फिर भी उनकी माँ ने कुछ नहीं कहा, सीधा चुपचाप उनके साथ दोबारा से खेलने लगी। लेकिन दोस्तों उसके पश्चात उसने बॉल को जोरदार तरीके से नहीं मारा और सिर्फ आगे बढ़कर रक्षात्मक खेल ही खेला। यानी दोस्तों उसके बाद सुनील गावस्कर जो थे वो बहुत आराम से खेलने लगे, यानी वो ध्यान से खेल रहे थे कि उनकी माँ को दोबारा से नाक पे चोट ना लग जाए, इसलिए वो बहुत रक्षात्मक यानी बहुत सेफ्टी से खेल रहे थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे दोस्तों लेखक के जो दोस्तों पिता थे क्रिकेट के खेल में एक जिज्ञासी विद्यार्थी थे और क्लब स्तर के एक अच्छे क्रिकेटर थे दोस्तों जो लेखक के जो पिता थे, यानी जो सुनील गावस्कर के जो पिता थे, फादर थे, वो भी बहुत अच्छे स्तर तक दोस्तों उन्होंने अच्छे क्रिकेटर थे दोस्तों, यानी क्लब स्तर तक उन्होंने क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक है दोस्तों। अतः दोस्तों उसका मानना था कि क्रिकेट उसकी रगों में बहता है। दोस्तों नॉर्मल सी बात है, जब उसके पापा भी क्रिकेटर थे और भी एक क्लब स्तर के क्रिकेटर थे तो उनके रगों में क्रिकेटर का ही खून बहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसकी माँ ने घर पर उसे क्रिकेट का पहला पाठ पढ़ाया। जब उनकी माँ ने उन्हें घर पे पहली पाठ पढ़ा दिया था दोस्तों, जानते हैं कि खून बह गया फिर भी कुछ नहीं कहा, तो दोस्तों एक क्रिकेटर के रूप में उसकी माँ उसके भविष्य को आकार देने के उसकी मामा माधव मंत्री का भी हाथ है दोस्तों। दूसरी तरफ से उनके जो एक मामा थे दोस्तों, उनका मामा का नाम क्या दोस्तों, माधव मंत्री। ठीक है दोस्तों। उनका भी दोस्तों कह रहे हैं कि उनका भी दोस्तों एक हाथ है, यानी उनका भी एक सहयोग है। लेखक उनके घर पे जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, लेखक उनके घर पे जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, जो उनके माधव थे उनके घर पे जाया करते थे। फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने भारत की तरफ से 4 टेस्ट मैच भी खेले थे दोस्तों। जो इंडियन की तरफ से होते हैं उन्होंने 4 टेस्ट मैच भी खेले थे। उनके मामा जो माधव मंत्री थे दोस्तों, उसके घर पर भारत के विश्व रंग वाली जर्सी भी थी दोस्तों। जर्सी क्या होती है दोस्तों, जो टी शर्ट होती है जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो पहनते टी शर्ट, उसको जर्सी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद दोस्तों लेखक उनको बड़ी हसरत भरे भाव से हुआ करता था, यानी जो जर्सी थी उनको बहुत पसंद थी और बहुत अपने मतलब बहुत अच्छे भाव से उनको छुआ करता, यानी उनको बहुत पसंद था दोस्तों। एक बार दोस्तों उसने अपने मामा से पूछने का साहस कर ही लिया कि क्या वह उनमें से एक ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों वो बहुत जिज्ञासा से है दोस्तों, यानी बहुत हिचकिचाहट से दोस्तों उन्होंने अपने मामा से एक बार पूछ ही लिया कि दोस्तों कि मैं एक जर्सी मामा मैं ले सकता हूँ क्या। फिर उसके मामा ने उसे समझाया कि
इसे पाने के लिए दोस्तों उसे परिश्रम करना होगा। और लेखक ने यह सबक सीखा कि सफलता का कोई भी छोटा रास्ता नहीं होता। ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके मामा ने उसको बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया कि दोस्तों ये तुम्हें जर्सी लेने के लिए दोस्तों तुम्हें खुद परिश्रम करके दोस्तों खुद मेहनत करके क्रिकेटर बन के दोस्तों ये कमाना होगा, तभी तुम्हें ये मिलेगा दोस्तों। कोई इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कोई छोटा रास्ता नहीं होता आसानी से। दोस्तों उसके मामा द्वारा विजिट और भी कई रोमांचक चिन्हों और चल विजयों प्रहार देखे कर आकर्षित हो जाया करता था। दोस्तों जो भी उसके मामा ने जो भी चीज़ किए थे दोस्तों अपने क्रिकेटर के लाइफ में दोस्तों, उनको देख के वो बहुत ही उत्साहित होता था दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों वर्ष 1952 के भारत और इंग्लैंड की टीम के द्वारा हस्ताक्षर की गई एक स्टंप उससे सबसे ज़्यादा पसंद थी। दोस्तों जो भी मैच होते हैं दोस्तों वहाँ पे सिग्नेचर ऑटोग्राफ जो करते हैं उसमें से एक स्टंप उनकी बहुत सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। वह हर खिलाड़ी के हस्ताक्षर देखता रहता था दोस्तों। वह सभी हस्ताक्षर जो किए थे खिलाड़ियों ने उनका वो देखना उनको बहुत पसंद था दोस्तों। लेखक ने हमेशा ही बल्लेबाज बनना चाहता था दोस्तों। जो सुनील गावस्कर जी है वो हमेशा ही बल्लेबाज बनना चाहते थे। उसे अपने विकेट खो देना अर्थात आउट हो जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं था दोस्तों। उन्हें अपना क्रिकेट यानी उन्हें आउट होना पसंद ही नहीं था कभी भी, और वो हमेशा बल्लेबाजी बनना चाहते। खेल के प्रति उसकी भावना इतनी तीव्र थी वह आउट कराए दिए जाने पर बल्ले और गेंद को लेकर घर चले जाते थे दोस्तों। जो उनका बैट बॉल था और किसी के पास दोस्तों के पास तो था नहीं दोस्तों, अपने बैट बॉल को जब आउट हो जाते तो अपने साथ पूरे बैट बॉल को अपने साथ ही ले जाया करते थे। खेल फिर से वही समाप्त हो जाता, यानी अपना बैट बॉल लेगा तो फिर खेल दूसरे के पास तो है नहीं तो फिर खेल ख़त्म हो जाता। ठीक है दोस्तों। बाकी जो लड़के थे उन्हें गालियाँ देते थे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों में चलता रहता दोस्तों, गालियाँ देते किंतु वह फिर से मित्र बन जाते थे और टीम बना लेते थे दोस्तों। जो दोस्त जो होते हैं दोस्तों बचपन में 2 मिनट में दोस्तों गुस्से होते, 2 मिनट में दोस्त भी बन जाते हैं। फिर से वो टीम बना के दोस्तों फिर से खेलने लग जाते थे दोस्तों। जो उनके दो दोस्त हैं उन्होंने 2 नाम बताए, एक का नाम है आमिर बंधु और दोस्तों दूसरे का नाम है मांडेकर बंधु। 2 दोस्त का नाम बताया उन्होंने जो उनके दोस्तों सबसे शुरुआती के क्रिकेट के मित्रों में से एक थे। ठीक है दोस्तों। जब भी लेखक बल्लेबाजी करता था तो वह किसी विषय गेंद पर एक साथ अपील करने लगते थे। ठीक है दोस्तों, अपील करने लगते थे यानी दोस्तों गेंदबाज में खेलते थे तो दोस्तों के बीच चलते रहते कौन पहले बैटिंग करेगा तो दोस्तों ऐसा बातचीत करने लगते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अधिकांश लोगों के मत के चलते लेखक को आउट होकर जाना पड़ता था, भले वह आउट था या नहीं। दोस्तों के बीच में दोस्तों मत चलता है दोस्तों, यानी वोटिंग चलती है। अगर वो आउट हो भी या नहीं हो फिर भी उनका आउट होके जाना पड़ता था। वह चल विजयोपहार खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे दोस्तों। वो जो ट्रॉफ़ी होते हैं जो उनके लिए वो पैसा इकट्ठा करते थे और कुछ नहीं बल्कि सफ़ेद धातु वाले कप हुआ करते थे। सिंपल से सफ़ेद धातु वाले कप हुआ करते थे दोस्तों, जो वह मात्र ₹1.50 में ख़रीद कर लाते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सुनील गावस्कर की पूरी मैंने आपको स्टोरी बता दी दोस्तों, एंड से लेकर शुरू तक। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको स्टोरी समझ आ गई होगी तो मेरे वीडियो को दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए दोस्तों मैं चैप्टर 2 की भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में दोस्तों वीडियो मैं बना दूँगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में।